हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसकी कुर्ती और दुपट्टे का वीडियो भी शेयर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो ये ट्राउज़र बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, ताकि अगर यहाँ पे फैब्रिक छोटा बड़ा है या कान वगैरह है तो वो निकल जाए। ये जो फैब्रिक है ना, इसकी ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और क्लॉज साइड जो है वो दूसरी तरफ को है। ये फैब्रिक मैंने लेंथ वाइज फोल्ड किया हुआ है और एंड तक इसको फोल्ड कर लिया है इसी तरह से। आज जिस तरह से हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो इस तरह की ड्राफ्टिंग करके आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र बहुत ही ईजीली बना सकते हो। सबसे पहले हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन हमें निकालना कैसे है वो देखिए आप। बहुत ही इजी मेथड है। किसी भी साइज़ का हम ट्राउज़र बना रहे हैं उसके लिए यही मेथड यूज़ करेंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है, हिप को 4 से डिवाइड कीजिएगा। जो आंसर आया उसमें 1.5 इंच ऐड कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है। मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिप है 40 इंचज़। 40 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो आता है 10 इंचज़। 10 इंचज़ में 1.5 इंच हमें लूजिंग के लिए ऐड कर देना है बस। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। ट्राउज़र में तो हमने 1.5 इंच की लूजिंग रखी है। अगर प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। अब हमें चाहिए होगा शेप स्केल। अगर आप ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हो तो ये शेप स्केल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने लाइन लगाई ना, इससे थोड़ा सा नीचे तक मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से। मेरे ट्राउज़र की लेंथ है 36 इंचज़। तो ये लेंथ हम नॉर्मली जैसे ट्राउज़र की रखते हैं वैसे ही रखेंगे। 34 इंचज़ हमने लेंथ रख ली। 3 इंच रख लिया फोल्ड करने के लिए और अपर साइड से 2 इंच की बेल्ट लग जाएगी। तो प्रॉपर 36 इंच की हमारी लेंथ आ जाएगी। प्रॉपर क्रॉच एरिया बनाने के लिए अब हमें थाइज़ का मेज़रमेंट पता होना चाहिए। तो मेरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 24 थाइज़ हैं। 24 का हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे तो होता है 12 इंचज़। तो 12 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। अब इसका भी हाफ कर लेंगे तो ये हो जाता है 6 इंचज़। तो अब यहाँ पे रखेंगे इंची टेप और लास्ट तक हम मेज़रमेंट लेंगे। तो ये बन रहा है 6.5 इंचज़ के आसपास। तो इतना ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इतना ही बॉटम में भी मार्क कर लेंगे। इन पॉइंट्स को अब स्ट्रेट लाइन लगाकर हम मिला देंगे तो ये हमारी क्रीज लाइन बन गई। अब इस लाइन को सेंटर पॉइंट मानकर हम दोनों तरफ को जितना भी हमें पोंचा रखना है उतनी मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 8 इंचज़ रख रही हूँ पोंचा। तो 4 इंच मैंने एक साइड को और 4 इंच दूसरी साइड को मार्क कर लिया। शेप स्केल लेके अब इन पॉइंट्स को इस तरह से हमें मिलाना है। अब रखनी है हमें यहाँ पे वेस्ट। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आंसर आता है उतनी हमारी यहाँ पे मार्किंग होगी। तो वेस्ट देखेंगे हम कितनी है हमारी। तो वेस्ट है 36। 36 का हाफ ले लेंगे 18 इंच। 18 इंच का हाफ हो गया 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर ली। अब ये जो हमारी क्रीज लाइन है ना, यहाँ पे हाफ इंच हम एक तरफ को, हाफ इंच दूसरी तरफ को लगाएंगे डार्ट्स के लिए। तो ये देखिए हाफ इंच इधर को लगा लिया और हाफ इंच हम दूसरी तरफ को भी लगा लेंगे। अब ये डार्ट्स जो होते हैं ना, ये 4 से 4.5 इंच तक हम नीचे की तरफ को रखते हैं। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर ली। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये जो हमने वेस्ट का मार्क लगाया ना, ये हम डार्ट्स लगाने से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में लगा सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो अब इस पॉइंट से 2.5 इंच हम यहाँ पे लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ को और यहाँ पे बनाना है अब हमें क्रॉच एरिया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे राउंड शेप नहीं देनी होती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी शेप देनी है, नहीं तो यहाँ से ना ट्राउज़र जो है खींचता है ऊपर की तरफ को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होती है ट्राउज़र में, तो वो ज़्यादातर इसी वजह से होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप नहीं देनी है। बिल्कुल हल्का सा शेप देते हुए इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाना है।
अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ बॉटम में फोल्ड करते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंची टेप को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ से नीचे तक जहाँ पे भी हमारा ट्राउज़र की लास्ट लेंथ है, मतलब 34, क्योंकि ऊपर 2 इंच की बेल्ट लग जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा फोल्ड आएगा ट्राउज़र का। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के मैं यहाँ से इस पोर्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी, ये इस तरह से मिला दूँगी यहाँ से। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम फोल्ड लगाएंगे ना नीचे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो वो जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो वो देखेंगे हम किस तरह से ये हमने यहाँ पे फोल्ड किया है। ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब ये जो मार्किंग है ना इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे इसकी। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है तो उसके लिए वैसे ही जो हमारे पास फैब्रिक बचा था ना 2 मीटर में से, उसको डबल फोल्ड कर लिया है हमने लेंथ वाइज ही, और ये जो कट किया है हमने पीस उसको रखा इसके ऊपर इस तरह से। यहाँ पे देखिएगा आप, जो बैक वाला पार्ट है ना उसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर को रखा हुआ है। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। अब ये जो क्रॉच लाइन है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमें। इंच टेप लेके यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस लाइन के ऊपर भी इंच टेप को रख के 1.5 इंच की मार्किंग करते जाएंगे नीचे तक। बेसिकली ट्राउज़र का जो बैक पार्ट होता है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लिया शेप स्केल और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। बॉटम में भी हमें इसी तरह से बढ़ाना है। ये देखिए, ये जो लाइन है इसको बराबर में जाके इसी तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पे हमें बैक जो हमारा पार्ट है उसका क्रॉच एरिया बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से सेम जैसे पहले हमने शेप लगाई थी वैसे ही यहाँ पे लगा दी। अब इस लाइन को अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो ट्राउज़र के साथ उठना बैठना जो है मुश्किल ना हो। तो बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे ये दो पार्ट जुड़े हुए थे ना आपस में, वैसे ही क्रॉच एरिया से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स पे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो डार्ट्स हमने बनाए हुए हैं ना सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे। इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ सिलाई कम कम होती जाएगी हमारी। डार्ट्स पे तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके लिए हमें बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए जितनी भी, ये देखिए जितनी मेज़रमेंट आती है ना इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे हम इसकी लेंथ, और विड्थ 2.5 इंच रखेंगे डबल करके। इसके बराबर अब पेस्टिंग पेपर भी कट कर लिया। अब इनको आपस में पेस्ट करना है। पेस्टिंग पेपर को रखेंगे नीचे और फैब्रिक को रखेंगे ऊपर और आयरन चला देंगे, उससे ये आपस में पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हमें अटैच करना है इसको ट्राउज़र के फ्रंट वाले पार्ट पे। तो ये रखा हमने ट्राउज़र और इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी, और ये रखी बेल्ट, इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर को रखी है। ये देखिए आप। अब इसको सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। इतना फ़ोल्ड किया, और ये जो मार्जिन है ना ये सिलाई का, इसको अंदर की तरफ को रखेंगे
और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इसमें हमने पेस्टिंग पेपर लगाया, उसकी वजह से ये बहुत ही आराम से फ़ोल्ड हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग से फ़ोल्ड होता है। ये वाली सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है क्योंकि ये सामने दिखाई देने वाली है। बेल्ट लगाने के बाद साइड में जो फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा, उसको भी कट कर लेंगे। अब ये जो बैक वाला पार्ट है ना, इसके लिए भी बेल्ट बनाएंगे। तो 2.5 इंच विड्थ की बेल्ट बना ली है और लेंथ इतनी ही चाहिए हमें जितना ये पार्ट है। इस तरह से ये बेल्ट हम लगाएंगे। अब की बार इन दोनों फैब्रिक की राइट साइड को मिला के रखना है और सिलाई लगानी है। बैक वाले पार्ट की जो बेल्ट है ना, उसमें हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक हमें कितना कट करना है, तो उसके लिए जितनी भी आपकी टोटल बेस्ट है ना, उसका हाफ़ कर दीजिए और उसके बाद उसमें से 5 इंच और लेस करना है। यहाँ पे 36 इंच मेरी वेस्ट लाइन है, उसका हाफ हो गया 18 इंच। तो 18 इंच में से अब मुझे 5 इंच और लेस करना है। तो यहाँ पे इलास्टिक जो कट करना है मुझे 13 इंचेस कट करना है। बेल्ट का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया। और अब ये देखिए बेल्ट को ना मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर आयरन चला लिया, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये बेल्ट लग जाएगी हमारी। तो ये लिया हमने इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स करना है और इस तरह से फोल्ड करके, और ये जो हमारी मार्जिन वाली सिलाइयाँ हैं ना, इसको अंदर की तरफ कर देंगे जैसे पहले हमने किया था। यहाँ पे इलास्टिक को भी हमें साथ में ही स्टिच कर लेना है, लेकिन ये जो आगे सिलाई लगेगी ना, यहाँ पे हमें इलास्टिक को स्टिच नहीं करना है साथ में। यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया। अब इलास्टिक को भी यहाँ पे ही स्टिच कर दिया और अब नीचे वाली जो है ना पूरी सिलाई है वो लगाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे इलास्टिक को स्ट्रेच किया तो हमें ना आसानी हो जाएगी यहाँ पे आगे सिलाई लगाने के लिए। तो इलास्टिक को हम स्ट्रेच करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। एंड में जाके इलास्टिक को भी फैब्रिक के साथ स्टिच कर देंगे जैसे स्टार्टिंग में किया था। आप चाहें तो इसके सेंटर में भी सिलाई लगा सकते हैं। इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो ये फैब्रिक भी बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैं ये सिलाई नहीं लगाती हूँ। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है ना इसका, उसको आपस में स्टिच कर लेंगे। हम दोनों साइड्स पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये पोंचा हमारा इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए जो हमने कटिंग करते वक्त ये फैब्रिक बढ़ा के रखा था ना, तो इस तरह से आएगा। अब ये अगर हमने ये फैब्रिक ना बढ़ाया होता तो यहाँ पे कम पड़ जाता है फैब्रिक और फिनिशिंग नहीं आती पोंचे की। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, आयरन करके इसको फोल्ड कर लिया अच्छे से। और अब इस पर जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो ये बहुत ही मतलब फिनिशिंग से ये पोंचा रेडी हो जाएगा हमारा। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर देंगे। अब हमें ये सेंटर वाली सिलाई भी लगा लेनी है। तो एक पोंचे से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई लगाना और दूसरे पोंचे पे जाके एंड कर देंगे सिलाई का। तो ये 8 इंचेस का पोंचा बनकर रेडी हुआ है। ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।